नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भारत लाइव। झरमुही गांव में समाया मसान नदी का मुख्य धारा। मसान नदी के कटाव थमने का नाम नहीं ले रहा। उधर मसान नदी में विभागीय खाना पूर्ति करते हुए कटाव के विपरीत दिशा में कराया जा रहा है बांस की पाइलिंग, जिससे नाराज दर्जनों ग्रामीणों ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया तथा मौके पर बगहा एसडीएम को बुलाने की मांग किया। पूरा मामला बगहा प्रखंड के सलाह बरियरवा पंचायत के झरमुही गाँव की है, जहां पिछले 1.5 महीने से मसान नदी के कटाव और बाढ़ से गांव के लोग परेशान हैं। अब आलम यह है कि मसान नदी ने तबाही मचाते हुए अपनी मुख्य धारा को गांव की ओर मोड़ लिया है, जिससे झरमुही गांव अब मसान नदी की गोद में जाने लगा है। गांव में चारों तरफ मसान नदी से हुई बर्बादी का मंजर साफ तौर पर देखा जा रहा है। झरमुही गांव के करीब 1 दर्जन से अधिक दलित परिवारों का घर मसान नदी की मुख्य धारा में आ जाने से ध्वस्त हो गया है, जिससे दलित परिवार के लोग बेघर हो चुके हैं। इसके साथ ही मसान के कहर से गांव में अन्य करीब 50 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे दर्जनों ग्रामीणों ने बताया कि मसान नदी की भीषण तबाही को रोकथाम को लेकर पिछले 4 वर्षों से गांव के लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, किंतु अब तक विभाग की ओर से केवल खानापूर्ति मात्र की जा रही है। पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि पिछले वर्ष भी प्रशासन द्वारा स्थानीय विधायक व सांसद से रायबरी महुआ से लेकर बहुआरी मसान नदी तक गाइड बांध निर्माण कराने की मांग की गई थी, जिसको लेकर विभागीय टीम ने सर्वे भी किया था, किंतु गांव को मसान से बचाने के लिए विभाग ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उधर ग्रामीणों ने यह भी कहा कि वर्तमान में मसान नदी के कटाव के रोकथाम के लिए ठेकेदार और इंजीनियर मिलकर केवल खानापूर्ति करने में लगे हुए हैं। मसान नदी के कटाव स्थल के विपरीत दिशा में बांस की पाइलिंग का काम कराया जा रहा है, जो व्यर्थ साबित हो रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ बचाव कार्य के नाम पर ठेकेदार और इंजीनियरों की मिलीभगत से सरकार के लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं, किंतु अगर रायबरी महुआ से बहुआरी तक गाइड बांध बन जाता है तो हमेशा के लिए गांव के लोग मसान के कहर से बच जाएंगे। वहीं ग्रामीणों ने बगहा एसडीएम से गुहार लगाते हुए मौके पर बुलाने की मांग किया तथा कहा कि मसान नदी की भौगोलिक स्थिति को अगर वे अपने स्तर पर जांच कर लें तो सारी समस्याएं प्रत्यक्ष हो जाएंगी। ये बा कि मसान नदी से हमने तबाह बन गया। आज 1.5-2 महीना से पानी एकदम बिल्कुल गाँव में एकदम घुसल जाता, पूरा नदी समा गई गाँव में। हम खुद महादलित से बानी, डोम जाति के बानी। हमने के खुद 25-30 घर अल यहाँ से, जेमें से 5 घर बचल बा 7 घर, न तो बाकी सब केहू अपना अपना हितदायी में सब केहू पलायन कर गई। पानी घर में घुस जाता, कितना सामान हमने के दह गई, कपड़ा लाता, सूते वाला, चौकी, खटिया सब बर्बाद हो गई, बर्तन भरिया। आ पूरा गांव के लोग के फसल भी नुकसान हो गई, एगो नहीं है। हमने खुद पलायन कर गए, तंजाब रहबे न कर लिए, तो पानी बर्बाद कर दिल हमने के। आ गाँव में भी पूरा नदी के धारा गाँव में मुड़ गई। काम भी बढ़ रहा है पाइलिंग वाला, बांस वाला, तो ठेकेदार उल्टे काम करा दे दक्षिण साइड से, जौना के वजह से और एक धारा गाँव में समा गई बा। बरियारवा पंचायत जौन बा पूरा तबाह बटे, सिसवा बसंतपुर पूरा पानी एक जा रहा बटे। हमारा नाम है लड्डू राउत झरमुही। ना मांग तो है, मांग हम लोग कर रहे हैं कि वर्षों से मांग चल रहा है। हमारे गांव के लोगों का मांग यही है कि यहाँ जो है रायबारी महुआ से और जो मसान नदी का पुल है बहुआरी में, वहाँ तक हम लोग का पक्की बांध अगर हो जाता है तो हम लोग का गांव जो है बच जाएगा, गांव कटने से बच जाएगा, यहाँ के लोग भी चैन शांति से रहेगा। अभी कहाँ सो जो सरकार इस पर प्रशासन जो है एकदम आंख बंद करके सोई हुई है। हमारे गांव का जो मांग है, गांव लोग जो है दरखास्त दे रहा है, लड़ रहा है, लेकिन इस पर शासन और प्रशासन कोई सुनवाई ना, एकदम बिल्कुल जो है आंख बंद करके सोई हुई है। मेरा नाम लड्डू राउत है, मैं खुद महादलित से हूँ, डोम जाति के हूँ। मेरा घर झरमुही है। यहाँ समस्या ही हर साल जो है बाढ़ से हम लोग परेशान हैं, सारा जमीन कट रहा है, कोई सुनने वाला देखने वाला नहीं है। ये गांव जो है मसान नदी के गोद में गांव है। प्रत्येक साल तबाही होता है। कम से कम 200-500 एकड़ जमीन जो है प्रभावित है। दाने के लिए किसान मोहताज है। सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, आप लोग क्या चाहते हैं, कैसे बचाव? हाँ, इसका बचाव ये है कि रायबारी महुआ जो बांध है, उस बांध को ले जाकर जो है बहुआरी पुल में सटा जाए और पक्का बांध बनाया जाए, उससे निजात मिलेगा। अभी बचाव के लिए कोई काम हो रहा है क्या? हाँ, कुछ ठोकर लग रहा है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। काम कैसा हो रहा है? काम जो हो रहा है वो तो ठीक ही है, लेकिन काम उत्तर से कराना चाहिए, लेकिन काम दक्षिण से हो रहा है, उससे कोई फायदा नहीं है।
स्थिति क्या है कटाव की? कटाव की स्थिति बहुत भयावह है। अभी चल रहा है कटाव? अभी चल रहा है, अभी भी पानी है, जल जमाव है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीम अख्तर है, कौन है आपका समाजसेवी? समाज सेवी हैं हम। यही है कि हम लोग आज 1.5-2 महीना से बाढ़ से प्रभावित हैं। अब प्रशासन आया और काम लगाया, वो भी ठेकेदार जो है उल्टा दिशा से काम किया, जिससे कि नदी का धारा जो है गांव की तरफ और मुड़ गया है और इसमें हजारों एकड़ का फसल बर्बाद हो गया। और जो है गांव का 2-3 टोला जो है एकदम बिल्कुल उजड़ने के कगार पे है। और एक और टोला है जिसमें 50-60 महादलित बस्ती है, जिसको दक्षिण टोला के नाम से जाना जाता है। वो समझिए कि वहाँ के टोटल लोग दूसरे गाँव में पलायन कर गया है। और सरकार 4-5 दिन पहले विभाग के तरफ से पूरा लोग आया, वो लोग भी कहा काम करने के लिए और 3 दिन के बाद बोला कि हम साइट पे विजिट करेंगे। लेकिन ठेकेदार इतना मतलब ताकतवर है कि अभी तक काम भी शुरू नहीं किया, जिसकी वजह से अभी आप देख ही रहे हैं कि कहाँ नदी कहाँ चला गया है। अभी कटाव जारी है? हाँ बिल्कुल कटाव जारी है। तो आप लोग मांग क्या करना चाहते हैं, क्या होना चाहिए? यहाँ पे सबसे पहले तो फ्लड फाइटिंग का काम कंटिन्यू तत्काल शुरू होना चाहिए और उसके बाद से सरकार जो है इस पे पक्का बांध का काम करे। कहाँ से कहाँ तक बांध बन जाए? ये बांध रायबरी महुआ से अजमल नगर होते हुए तमकुही पुल तक अगर सरकार इस पे गाइड बांध करा देती है तो सरकार का हर साल का पैसा भी बचेगा और पब्लिक भी आम चैन से रहेगा और ये नदी का भी कटाव रुक जाएगा। मांग है कितने सालों से कर रहे हैं? ये हम लोग 3-4 साल से मांग कर रहे हैं ना, कोई सुनवाई नहीं हुआ, जबकि पूरा विभाग में नीचे से ऊपर तक पटना तक हम लोग फाइल पहुंचा चुके हैं। जांच भी हुई है? हाँ जांच भी हुआ है ना, काम बिल्कुल नहीं हुआ। क्या नाम है? तारिक जमाल, कौन सा जगह है? ये झारमवी।